राहुल गांधी का जो काफिला है अब वो कोर्ट जा रहा है। कोर्ट के अंदर उनकी आज पेशी है। जो सेना के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसको लेके आज राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो रहे हैं। देखिए राहुल गांधी पीछे वाली कार में है, ये राहुल गांधी की कार है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी अब अंदर जा रहे हैं और राहुल गांधी का काफिला अब कोर्ट के अंदर चला गया है। और आज जो है इनकी पेशी है, इससे पहले भी इनकी पेशी थी, इनको बुलाया गया था लेकिन ये आ नहीं पाए थे। आज इनको बुलाया गया है एमपी एमएलए कोर्ट विशेष अदालत में। देखिए राहुल गांधी तो न्यायालय के अंदर चले गए हैं लेकिन बाहर बारिश भी तेज हो रही है और तमाम जो कांग्रेसी हैं उनके अंदर जो उत्साह है, जो जोश है राहुल गांधी को लेकर वो साफ नजर आ रहा है। देखिए वो बारिश में खड़े होकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और तमाम महिलाएं भी आपको सामने नजर आ रही होंगी। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही यहाँ पे जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। और यहाँ पे जो तमाम कांग्रेसी थे वो सुबह से ही आके राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सुबह से रुके हुए थे। ये देखिए जो नजारा है यहाँ का मैं दिखाऊं, तमाम कांग्रेसी जो है कार्यकर्ता वो शेड के अंदर चले गए क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है। लेकिन तमाम जो कांग्रेसी हैं उनका जो उत्साह, उनका जो जोश है वो साफ नजर आ रहा है। वो पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही कि आप यहाँ से चले जाइए, पीछे हट जाइए, जो बैरिकेटिंग है उस पार रहिए आप। लेकिन ये इतने उत्साहित हैं कि वो बैरिकेटिंग के आगे आ गए हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। ये राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगा है सेना के अपमान का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कोई नेता है नहीं, ठीक है। जो लोग राहुल गांधी पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सेना का अपमान किया, उनको राहुल गांधी के खानदान की इतिहास नहीं पता है, ठीक है। राहुल गांधी की दादी शहीद हुई इस देश के लिए, राहुल गांधी के पिता के चिथड़े उड़ गए थे बम ब्लास्ट में, वो भी इस देश के लिए शहीद हुए। उन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि राहुल गांधी देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके खून में, उनके डीएनए में देश की मोहब्बत बहती है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित केस अगर राहुल गांधी जी पर लगाए जाएंगे तो राहुल गांधी जी जैसा सबको कहते हैं ना कि अरे डरो मत, तो राहुल गांधी खुद भी नहीं डरते हैं और ना कार्यकर्ताओं को अपने डरने देते हैं। हम निर्भय हैं, हम ही जीतेंगे, यही तय है। वो तो कह रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी ने राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर मतलब विरोध करा और मुकदमे भी दायर करा। रिटायर्ड फौजी था, उसका इतनी भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं भाई? हाँ। इतनी भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं? अगर राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट तो यही था ना कि चीन ने हमला किया और हमारे सैनिकों की उसमें हत्या हुई। क्या गलवान में हमला हुआ था, उसमें हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए थे? क्या चाइना उसके लिए जिम्मेदार नहीं था? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों की हत्या नहीं हुई तो तो हमारे शहीदों का अपमान आप कर रहे हैं, ना कि हमारे शहीदों का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। तो समझना चाहिए किसी पर केस दायर करने से पहले, हालांकि मेरे ख्याल से पूर्व सैनिक को लाइमलाइट चाहिए रही होगी, उनको कोई पूछ नहीं रहा होगा तो उनको लगा होगा कि राहुल गांधी को भाई केस कर दिया जाए तो उन्हें लोग पूछने लग जाए। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, और कौन फंड कर रहा है भाई ऐसे लोगों को जो राहुल गांधी के ऊपर, जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं? उनको किससे फायदा है आप सोचिए। फायदा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है ना इस चीज से। तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी फंड करती है। मगर हमारे नेता जैसे कहते हैं वो डरते नहीं है, तो हम लोग भी बहुत ही निश्चिंत है इस चीज को लेकर के कि कोई भी डरने की बात नहीं। राहुल गांधी इस वक्त न्यायालय के अंदर हैं, सुनवाई हो रही है, उनके ऊपर आरोप है कि सेना का अपमान करा है। कैसे देखते हैं इस आरोप? देखिए ये तो पूरा सरासर झूठ है। एक तरह से राहुल जी को फंसाने के लिए इनकी कोई ना कोई सोच इस तरह से बनी रहती है जिस तरह से हमारे राहुल जी को ये बदनाम करते रहे। लेकिन इनके ये करने से कुछ नहीं होना। हम लोग वो सिपाही हैं, सर पे कफन बांध के घर से निकले हुए हैं। ये हमारे नेता के साथ कुछ भी करते रहे, हमारा नेता न कभी हारा है न कभी हारेगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ऐसे ही करते चले आए हैं और ये कुछ नहीं कर पाएगी ये सरकार। गांधी राहुल है, कोई सावरकर नहीं डर जाए। आप एक नहीं 10 मुकदमे कर लीजिए। क्या कहा था सेना के खिलाफ? सेना के बारे में उन्होंने यही तो कहा था कि चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को मारा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या गलत कहा था हमें बताइए। तो राहुल गांधी को सावरकर समझने की भूल नहीं करना। आप एक नहीं 10 केस लगाओ। राहुल गांधी इसी तरीके से न्यायालय पहुंचते रहेंगे और न्यायालय का सम्मान करते रहेंगे। वो डरने वाले नहीं, न उत्तर प्रदेश की सरकार से न दिल्ली सरकार से। अरे सैनिकों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम विपक्ष किस काम के?
और अगर कोई हमारे अध्यक्ष जी उठाते हैं तो वो उठाते रहेंगे और इसी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब बारिश भी होने लगी है, अफरा तफरी का माहौल मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगी है और तमाम जो लोग हैं वो आसरा ढूंढ रहे हैं सर छुपाने का, और तमाम कांग्रेसी जो थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए वो सुबह से ही यहाँ पे मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अंदर नेता प्रतिपक्ष की सुनवाई चल रही है और आप सामने देख सकते हैं, आप कैमरा दिखा सकते हैं कि इस टाइम पूरी रनिंग ट्रैफिक है। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। एक नेता प्रतिपक्ष आया है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस टाइम विपक्ष के तो उस पे लीडर के तौर पे, और ये सुरक्षा चल रही है, तो ये इंतजाम सही नहीं है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन के लोग अभी प्रशासन से थोड़ी सी तीखी नोक-झोंक हुई आप लोगों की, क्या कुछ हुआ था, क्या मामला? देखिए, प्रशासन के लोग बोल रहे थे कि फ्लीट उनको तैयार करना है, जाने दीजिए, आप लोग जगह दीजिए, जगह जाने दीजिए। और यही जस्ट बगल में न्यायालय के सामने ही जो है ट्रैफिक रनिंग ट्रैफिक है और सारी गाड़ियां आ रही हैं जा रही, सारे नियम जो है वो कांग्रेसियों के लिए लागू होते हैं। राहुल गांधी से लेके एक अदना कार्यकर्ता तक में सारे नियम लागू होते हैं और बाकी भाजपा के लिए कोई नियम लागू नहीं है। भाजपा के लोग अरे रस्सा लगा के रोका तो गया है आप लोगों को, ये देखिए जवान रस्सा पकड़ के खड़े हुए हैं। फायदा जैसे लग रहा है कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बॉर्डर के लिए लोग लगा रखे हैं। आप ट्रैफिक देखिए, रनिंग ट्रैफिक है, मतलब यहाँ कोई उपद्रव नहीं हो रहा। सारे कांग्रेसी नियम के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता के सम्मान में यहाँ पर खड़े हैं और प्रशासन के द्वारा इस तरीके से अगर बातें की जाएंगी तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, हर आदमी को हर तरीके से सोचना चाहिए। धमकी दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं धमकी दे रहे हैं, हम लोग बात अपनी कर रहे हैं भाई। हर आदमी हर तरीके से अपनी बात को रखता है, तो हम अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि हम लोग का झंडा, मतलब हम लोग का झंडा जो है कांग्रेस का, उसको भी नहीं लहराने दे रहे हैं। ये हाल है, इतनी दवा चल रही है। ये तो है तमाम लोग झंडा कहाँ लिए हैं? ये क्या लिए हुए हैं झंडा? ये क्या झंडा लेके, ये देखिए कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कितना तो छीन लिया गया। हाँ, कितना छीना गया, के लिए कहा गया, छीना झंडा छीना गया है कि झंडा हटाइए यहाँ से, झंडा ना दिखाइए। अरे हमारे राहुल गांधी आए हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, हाई कमान है हमारा, हम लोग उसके सिपाही हैं और हम कांग्रेस का झंडा हाथ में न ले। कांग्रेस का झंडा हमारे हाथ से छीना जा रहा कि कांग्रेस का झंडा ना हटाइए, यहाँ से भाग जाइए, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। अरे राहुल गांधी आए हैं, हम लोग इनके लिए जान भी दे देंगे। ये हमारे नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश की जनता के लिए। प्रशासन को भी तो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी है। योगी मोदी को खुश करने के लिए प्रशासन लगा हुआ है पूरे देश में, बस उनको खाली खुश करो। 70% आबादी के नेता है, 70 से 80%, 80% के नेता है राहुल गांधी। फ्रॉडगिरी करने से, ईवीएम सेट करने से प्रधानमंत्री बन जाना ये आसान बात है, मगर देश के नेता तो राहुल गांधी ही हैं, ये जनता बताती है। ये तो आप भी जानते हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ये तो आप भी समझ पा रहे हैं बेहतर कि हाँ, सारा जो गोदी मीडिया है वो लगा हुआ है, तभी तो आप लोगों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। सच्चाई है कि नहीं है, आप बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मीडिया बोल दे तो उस मीडिया के कर्मचारी को हटा दिया जाता है योगी मोदी के कहने पे। ये हमारा मीडिया जो है देश के अंग्रेजों को भगाया इस मीडिया ने, और यही मीडिया एक दिन इन लोगों को भी, भाजपाइयों को भगाएगा, इनको आईना दिखाएगा। एक दिन सच्चाई बोलेगा मीडिया। कब तक के डरेगा मोदी योगी से, कब तक भारतीय जनता पार्टी से डरेगा? एक दिन सच्चाई बोलना ही पड़ेगी, देश हित में, देश के हित में बोलना पड़ेगा मीडिया को। अब तो कल भाजपा के नेता भी बोलने लगे भाई, नितिन गडकरी भी बोल रहे हैं और भी नेता निकल के आ रहे हैं सामने। अब बोलने को बचा क्या है? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। मोदी योगी भाजपा वालों सुन लो, ऊपर वाले की लाठी तुम पर पड़ने वाली है, उसकी रस्सी टाइट होने वाली है। बहुत उसने ऊपर वाले ने मतलब ढील दी, तुमने उसके नाम को भी मजाक बना लिया। फोटो खिंचा रहे हो, जब पूजा करो तो फोटो खिंचाओ। अरे ये ऊपर वाले को पसंद नहीं है, ऊपर वाले को पूजा करना है, इबादत करना है तो छुप के करो, दिखाओ ना दुनिया को, ऊपर वाले को देखने दो खाली। बस धर्म के नाम पे ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म पाक साफ है, धर्म पाक साफ है, धर्म को पाक साफ रहने दो। कुरान और गीता ये आसमान से उतरी है किताबें, इनके सच्चाई
कुरान और गीता को बदनाम ना करो और तुम भगवान की जगह लेने की कोशिश भी ना करो। तुम उनका भगवान की जगह ले रहा है। अरे योगी मोदी अपने को भगवान साबित करने पे लगे हैं कि हमको मानो, भगवान को ना मानो, अल्लाह को ना मानो, गॉड को ना मानो। सिर्फ वो योगी मोदी की सोच हो सकती है। सच्चाई है, ये देश के लिए सच्चाई है। आज वो सोच रहे हैं कि हम खाना दे रहे, हम पानी दे रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे ऊपर वाला नहीं है कुछ क्या? ऊपर वाला सब कुछ है, ऊपर वाला सब कुछ है। और ऊपर ही वाला इनको हटाएगा और बहुत जल्द हटाएगा। देखिएगा लाठी ऐसी पड़ेगी कि ये देश छोड़ के भागेंगे मेरा भाई। ये देश को जो ने 200 साल राज किया है तब उनको भगाया गया है। इन अंग्रेजों को तो सिर्फ 15 साल हुआ है और भगाएंगे इनको भी। आने वाले समय में इनको भी भगाएंगे और ये भागेंगे। और ये उनसे बेबत्तर वाले अंग्रेज हैं। ये उनसे क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल कहेंगे। काले अंग्रेज इनके हर जगह भरोसा कर रही है योगी मोदी के ऊपर। कहाँ जनता पे भरोसा कर रही है? जनता भरोसा कर कहाँ तभी तो जिता रही है। मैं भी तो जनता हूँ, मैं नहीं भरोसा कर रहा हूँ और तमाम लोग नहीं भरोसा कर रहे। इनको भरोसा करने वाले जो जिन्होंने इन लोगों ने जो जड़ी बूटी दी है ना अंधभक्तों को, वो लोग भरोसा कर रहे हैं जो जड़ी बूटी दी है। अब हम तो ये सोच रहे हैं ना कि खासकर जो पोलियो मोदी जी भी ना पीते कांग्रेस वाली तो ठीक था, ये हम सोच रहे हैं। वो पोलियो जो है मोदी जी भी ना पीते तो ठीक था। अरे तो ये समय नहीं देखने को मिलता। ये हम 800 रुपए में सिलेंडर नहीं लेते, ये 1 लाख रुपए में सोना चांदी नहीं होता, ये 80-90 हजार रुपए में गाड़ी नहीं होते। 4 साल से सोच रहा हूँ कि बाइक लेने को, लेकिन क्या करें, मोदी जी बैठे 80-90 हजार रुपए GST लगा के, बिल लगा करके कहाँ से दे दें? वो 45 हजार वाली TVS ले लेते हैं हम। अब ये मोदी जी की मेहरबानी है कि हम लोग एक बाइक लेने के लिए भी तरस रहे हैं। ये मोदी जी की मेहरबानी है कि हम सब्जी खाने के लिए भी तरस रहे हैं। इस देश का बेड़ा गर्द करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने कि बिहार में जिसे बोला गया कि वोटें फर्जी हैं, तो उन्हीं वोट से प्रधानमंत्री बने हैं ना। अब अगर वो वोट फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है। वो क्यों नहीं मानते? 11 कागजात किसके पास होंगे? 10 कौन ला के देगा? मेरे पास नहीं है, मैं ला के दे पाऊंगा? मैं जन्म से रहा, मेरा पिता रह रहा है, मेरे बाबा रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ला के अगर दे देंगे तो हम भी लोग ला के दे देंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं होंगे, योगी जी के पास होंगे तो हम भी लोग ला के दे देंगे। पहले वो तो अपना दे। वो तो आज तक जो अपनी शिक्षा का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, वो 10 कागज देंगे ला के गुजरात से। अरे वो अपनी शिक्षा का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, वो रेलवे नहीं दिखा पाए, चाहे केतली नहीं दिखा पाए, वो स्कूल नहीं दिखा पाए। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है एनडीए गठबंधन जीतेगा इस बार फिर से। अरे वो अभी जब समय आएगा ना तो खुद लिख लीजिए। अब चोरों को अगर चोरी करना है तो मेरे घर में सामान रखा तो चोरी कर ले जाओ। वही नरेंद्र मोदी जी ईवीएम में सेट है तो जाके चोरी से बन ले जो बनना है। लेकिन जनता उनको, देश की 80% जनता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से देखना तक नहीं चाहती है। इन्होंने ऐसा देश के अंदर नफरत के बीज बो के धर दिए हैं। आज राहुल गांधी पेशी पर आए हुए हैं लखनऊ। उनके ऊपर एक रिटायर्ड फौजी ने आरोप लगाया है कि सेना का अपमान करें। सेना का अपमान की बात थोड़ी है। यहाँ तो राहुल गांधी जी के ऊपर जब देखिए कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई एफआईआर होती रहती है। अच्छा, बंद करने की, पकड़ने की हिम्मत नहीं है और खाली परेशान करना, हैरेसमेंट करना उनका काम है। और ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बिहार का चुनाव की जो अभी आप बात कर रहे थे, बिहार के चुनाव पहले नोटबंदी की थी, अब ये वोटबंदी करना चाहते हैं। लेकिन मैं, राहुल गांधी जी हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बिहार का चुनाव जब होगा तो आप देखिए कैसा पलटेगा कि पता नहीं चलेगा। ये पूरे देश से इनका सफाया होना तय हो गया है। 29 में भी ये जाएंगे, 27 में 17 सितंबर आ रहा है। 75 साल के होने जा रहे हैं, तब उनको तो आराम करना चाहिए। देश के चक्कर में काहे पड़े परेशान हो रहे हैं भाई? उनको आराम करना चाहिए। उनका आराम करने का समय आया है। 70 साल के पूरे हो रहे हैं तो वो अपने पद को त्याग दें। अब उनको अब आराम करना चाहिए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आराम करें जाकर के। अब उनका काम क्या रहे सत्ता में रहे। आज राहुल गांधी की पेशी है, एमपी एमएलए विशेष सत्र में पहुंचे हैं। क्या मुझे जो है राहुल गांधी जी का एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा जो है हर एक के फेवर में बात करता है, कॉमन आदमी की बात करता है। वो किसी कास्ट और किसी संप्रदाय, किसी चीज़ को लेके जो है वो बात नहीं करते। वो उनका वो एक बात करते, एक भारत और एक हम, एक ही बात करते हैं। देखिए राहुल गांधी के वकील भी संजीव पांडे जी हमारे साथ हैं। संजीव पांडे जी, आज राहुल गांधी पेश हुए थे एमपी एमएलए कोर्ट में। उनके ऊपर सेना के अपमान का आरोप है। कैसे देखते हैं इस आरोप को और क्या कुछ हुआ अंदर? ये आरोप निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। आज राहुल जी पेश हुए थे, कोर्ट ने उस पर वो अपीयर किया सम्मनिंग पे और 20-20 हजार रुपए 2 जमानतों को उनको रिहा कर दिया। अगली डेट 8 अगस्त तक सुनवाई होगी, देखा जाए। 8 अगस्त को सुनवाई है। हाँ जी। क्या होगा, आपको क्या लगता है? अरे वो तो कोर्ट में होगा, वो तारीख होगी।
खारिज होगा। देखिए, ये राहुल गांधी के वकील हैं संजीव पांडे, उनका कहना है कि ये मुकदमा खारिज होगा। हालांकि 20-20 हज़ार के बॉन्ड पर उनको जमानत दे दी गई है और 8 अगस्त को दूसरी डेट लगी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी 8 अगस्त को आते हैं या नहीं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।